हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं GSTR 9 यानी कि जो हमारी GST की एनुअल रिटर्न होती है, साल में एक बार फाइल करनी होती है, उसकी वो टेबल्स जो अब ऑप्शनल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि पहले तो पूरा फॉर्म ही मैंडेटरी था, बट फिर काफ़ी लोगों ने बोला कि यार ये डेटा तो हमारे पास है नहीं, तो उन्होंने कुछ टेबल्स को ऑप्शनल कर दिया था स्टार्टिंग के ईयर्स के लिए। तो उसमें से कुछ टेबल्स ऐसी हैं जो अब ऑप्शनल नहीं है इस साल की जो हम रिटर्न भर रहे हैं उसके लिए, यानी कि 21-22 की रिटर्न के लिए। तो वो कौन कौन सी टेबल्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। याद रखिए, अगर आप रिटर्न के अंदर गलत डेटा देते हैं या फिर वो डेटा नहीं देते जो उस रिटर्न के फॉर्म के हिसाब से मैंडेटरी है, तो आपके ऊपर जनरल पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो उससे बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग रिटर्न अपनी सही तरीके से फाइल करें। और गलत डिस्क्लोजर के और भी इम्पैक्ट हो सकते हैं, आपको नोटिस भी आ सकता है उसकी वजह से, मिसमैच की वजह से। आपका मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ डेटा वो है ही, तो आपका मतलब वो एक फैक्ट आप गलत तरीके से बता रहे हैं, तो आपको फ्रॉडलेंट केस में भी वो हेल्प कर सकता है। तो इसलिए उसको रिटर्न को सही तरीके से फाइल करना ज़रूरी है। तो वो टेबल्स हम लोग देखेंगे जो अब ऑप्शनल नहीं है, यानी कि मैंडेटरी है। सबसे पहले टेबल नंबर 4 की कुछ रॉज। टेबल नंबर 4 आपको याद है किस चीज़ की है? इतना टाइम हो गया फाइल करते हुए, अब तो याद होगी। तो टेबल नंबर 4 मेरी किस चीज़ की थी? सेल्स की और RCM की। और कौन से वाली सेल्स की? उन सेल्स की जिस पे कि मुझे टैक्स पे करने की लाइबिलिटी है। तो आप कहेंगे कि ऐसा हो सकता है कि सेल्स भी हो, टैक्स पे करने की लाइबिलिटी ना हो? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपकी सेल्स एग्जेम्प्टेड है तो क्या आपको टैक्स पे करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो एक्सपोर्ट हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। विद पेमेंट ऑफ टैक्स करके उसका रिफंड ले लो, या फिर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर लो। अगर आप अगर आप LUT ले लेते हो, यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ले लेते हो, तो आप विदाउट टैक्स पेमेंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन सी वाली सेल आएगी एक्सपोर्ट की? जिस पे आप टैक्स पेमेंट करके एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो वो सारी हमारी टेबल नंबर 4 के अंदर आती थी। अब याद आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो टेबल नंबर 4 की ये वाली रोज़ जो हैं वो अब हमारी ऑप्शनल नहीं है। कौन सी रोज़ है वो मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखाऊंगी। रॉ नंबर 4IJKL, ये होती किस चीज़ की थी? क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अमेंडमेंट्स जो हमने रिटर्न में किए जिसके थ्रू हमने अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ किया, और वो अमेंडमेंट्स जिनके थ्रू हमने अपनी सप्लाई को डिक्रीज़ किया। तो पहले उन्होंने ये बोल दिया था कि ये फिगर आप कंसोलिडेटेड रख सकते हो, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, ये कंसोलिडेटेड नहीं है, अब आपको इसका भी बाइफर्केशन देना पड़ेगा। इसमें दिक्कत ये आई कि जो हम बाद में जाके अमेंडमेंट करते हैं उसकी कोई समरी जनरेट नहीं होती ठीक से, तो वो आपको अपनी अकाउंटिंग के थ्रू सारे के सारे निकालने पड़ेंगे। और वो सारे अमेंडमेंट आपको इस बार रिपोर्ट करने हैं इन चारों के चारों रॉज के अंदर जो है टेबल नंबर 4 की। अब हम लोग चलते हैं टेबल नंबर 5 की तरफ। तो टेबल नंबर 5 कौन सी है? टेबल नंबर 5 भी सेल्स की है, लेकिन टेबल नंबर 5 में हम लोग वो वाली सेल्स रिपोर्ट करते हैं जो सेल्स हमारी टैक्स लाइबिलिटी नहीं जनरेट करती। यानी कि इसमें कौन सी आ गई? मेरी एग्जेम्प्टेड सेल्स आ गई। और कौन सी सेल आ गई इसके अंदर? मेरी वो सेल्स आ गई जो मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। कोई नील रिलेटेड सप्लाई है तो वो इसके अंदर आ गई। तो वो सारी सेल्स जिस पे मुझे टैक्स पे नहीं करना। एक और सेल होती है जिस पे मुझे टैक्स पे नहीं करना होता, एग्जेम्प्टेड हो गया, नील रिलेटेड, नॉन GST सप्लाईज, ठीक है, वो सब हो गई। एक्सपोर्ट मैंने आपको बता दिया विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। एक और सप्लाई होती है जिस पे मुझे टैक्स नहीं पे करना होता, वो होती है वो सेल्स, यानी कि वो सप्लाई जो RCM में कवर्ड है। तो यानी कि अगर आप कोई GTA यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का बिजनेस करते हो, तो आपकी जो सेल है उस पर टैक्स पे करने की लाइबिलिटी किसकी होगी? बायर की। तो आपके लिए वो क्या होगी? ना तो वो एग्जेम्प्ट सेल है एक्चुअली, लेकिन वो सेल आपको रिपोर्ट कहाँ पे करनी होती है? टेबल नंबर 5 के अंदर। तो टेबल नंबर 5 में भी प्रॉब्लम्स थी। पहले लोगों ने कहा कि यार इतना डिटेल पूरा देना कि ये एग्जेम्प्टेड, नील रिलेटेड, ये सब तो पॉसिबल नहीं है, हम लोगों ने इतना बाइफर्केशन किया नहीं। तो उन्होंने पहले उसको एग्जेम्प्ट कर रखा था, लेकिन अब उन्होंने क्या बोला कि अब आपको वहाँ पे पूरा बाइफर्केशन देना है। तो एक बार टेबल के अंदर चेक करते हैं कौन कौन सी रॉ है हमारी जो पहले ऑप्शनल थी और मैंडेटरी हो गई है। 5D से लेके 5F तक की जो हमारी रॉ थी, यानी कि एग्जेम्प्टेड और नील रिलेटेड, वो हम लोग पहले कंसोलिडेटेड दिखा रहे थे एग्जेम्प्टेड के अंदर, लेकिन अब हमें एग्जेम्प्टेड, रिलेटेड एंड नॉन GST सप्लाई जो है वो हमें सेपरेट करके दिखानी पड़ेगी। तो ये हमारा चेंज आया टेबल नंबर 5 के अंदर। अब चलते हैं अपने लास्ट चेंज की तरफ। तो ये वाला जो चेंज है लास्ट वाला, ये सबसे ज़्यादा रुलाने वाला है। क्यों सबसे ज़्यादा रुलाने वाला है ये? क्योंकि इसमें अगर आपने काम नहीं कर रखा तो आपको बड़ी मेहनत लग जाएगी इस वक्त ही पूरा का पूरा डेटा इकट्ठा करने में। अगर आपने पहले अपनी अकाउंटिंग ठीक से नहीं करके, अपनी अकाउंटिंग अच्छे से कर रखी है तब तो आसान है आपके लिए, लेकिन अकाउंटिंग में अगर आपने फटाफट एंट्रियाँ कर दी थी विदाउट HSN कोड लिखे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो
HSN वाइज समरी ऑफ सेल्स। तो आपको HSN वाइज समरी देनी है सेल्स की। अगर आपकी टर्नओवर है 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा तो फिर आपको 6 डिजिट तक देनी है, और आपकी टर्नओवर अगर अप टू 5 करोड़ यानी कि 5 करोड़ रुपये से कम है, अब 5 करोड़ रुपये से कम का मतलब क्या हो गया, 1 रुपया भी है तो भी आपको कैसे देनी है, आपको 4 डिजिट वाइज देनी है, यानी कि 4 डिजिट तक आपको देनी है HSN कोड वाइज समरी अपनी पूरी सेल्स की। और अब अगर आपने पूरे साल भर में ड्राफ्ट नहीं किया था, अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं कर रखी थी, तब नहीं लिखी थी, तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर आपका बिल्कुल सेम ही आइटम है जिसकी आप सेल करते हो तब तो उतनी कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके मल्टीपल आइटम्स हैं तो फिर आपको उनके सारों के HSN कोड वाइज डिटेल देनी पड़ेगी, बट आइडियली आपके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब इन्वॉइस में भी मैंडेटरी हो गया है ऑलरेडी HSN कोड दिखाना। तो यानी कि आपने अगर सही से इन्वॉइसिंग पहले कर रखी होगी तो आपको HSN कोड मिल ही जाएंगे। तो ये वो वाली डिटेल्स थी जो हमारी पहले ऑप्शनल थी लेकिन अब इस साल की रिटर्न में मैंडेटरी हो गई हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और आप जब रिटर्न फाइल करोगे तो ये सारी डिटेल्स डाल के ही फाइल करोगे, वरना गलती आपकी होगी और अननेसेसरी जो टैक्स पेयर है उसको सफ़र करना पड़ेगा इसकी वजह से। तो इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज़ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।